इस एक वक्तव्य के बाद मैं सभी दावेदारों को भी कहना चाहूँगा या सभी प्रत्याशियों को कहना चाहूँगा कि एक शिकायत है इस कॉलोनी की, अभी तक कोई आया नहीं है। तो हो सकता है जो सबसे पहले आए उसको कुछ ना कुछ लाभ मिले। नमस्कार। उपचुनाव की तैयारियां बड़े जोरों पर है, तो उन तैयारियों के बीच में राजसमंद एक्सप्रेस भी अपनी गति थोड़ी बढ़ा रही है। ग्रामीण गलियारों को टटोलने के साथ साथ एक प्रयास कर रहे हैं कि राजसमंद जिला परिषद के शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए जो ऐसे कॉलोनी, ऐसे लोग जो इस शहरी क्षेत्र में है मगर उससे थोड़ा सा उनकी कॉलोनियाँ इससे थोड़ी दूर है, थोड़ा सा एक डिस्टेंस शहर और उन कॉलोनियों के बीच है, तो हम उनको टटोले और वहाँ कोशिश करें हम कि वहाँ के क्या मुद्दे हैं, वहाँ के क्या विषय हैं। तो इस कड़ी में आज हम आ चुके हैं यहाँ आर्यन नगर में, जो कि शहर के जावद क्षेत्र से थोड़ी आगे बसी हुई एक अच्छी कॉलोनी है, बड़ी व्यवस्थित तरीके से बस रही है। और यहाँ पर जो ये वॉलीबॉल का खेल आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, यहाँ नियमित रूप से खेल खेला जाता है। और जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि चाय की चौपाल हो, चाहे ग्रामीण गलियारे हो या फिर ये खेल के मैदान हो, इन दिनों राजनीति हर जगह सबसे अहम विषय बना हुआ है। तो आगामी जो भी उपचुनाव के बाद यहाँ विधायक बनने वाले हैं, हम जानना चाहेंगे उन विधायक से आर्यन नगर के लोग, आर्यन नगर के नागरिक और आर्यन नगर के खिलाड़ी क्या उम्मीदें रखते हैं। चुनाव है 17 तारीख को, दोनों ही दलों की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे निर्दलीय भी मैदान में हैं। आपकी कॉलोनी, क्योंकि अगर हम नगरीय क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़े तो शायद संभावित मेरे हिसाब से ये आखिरी कोने की तरफ बढ़ते हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए थी वो हुई है, या अगर कुछ कमी है तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या बात रखना चाहेंगे? कमियाँ तो अभी देखो कुछ काम हुआ भी है और बाकी भी बहुत है। जैसे ये नगर परिषद ने ये हमारे ग्राउंड हमने बनाया, जालियाँ उन्होंने लगाई हैं। अभी जैसे थोड़ा बहुत रोड का काम है, बोल भी रखा है। और पार्टियां में तो देखो हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है। अच्छा आदमी होगा जो हमारा विकास करेगा। अभी तक न तो कोई यहाँ का कांग्रेस का आदमी आया न बीजेपी का आया। जो हमारा जो अच्छा कार्यकर्ता काम करेगा उसके लिए हम सारे मोहल्ले वाले बैठ के मीटिंग करके उनको वोट देंगे। लेकिन जो हमारी कुछ मांगे हैं, इधर रोड का काम है, छोटा मोटा, ये जो हमारी बातें सुनेंगे, सब कुछ होगा, उस हिसाब से हम सब मिल के साथ में रह के काम करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि राजसमंद एक्सप्रेस का प्रयास ये है कि लोगों की समस्याओं को समझे, लोगों के विषय को जाने। मगर इस एक वक्तव्य के बाद मैं सभी दावेदारों को भी कहना चाहूँगा या सभी प्रत्याशियों को कहना चाहूँगा कि एक शिकायत है इस कॉलोनी की, अभी तक कोई आया नहीं है। तो हो सकता है जो सबसे पहले आए उसको कुछ ना कुछ लाभ मिले। तो एक संकेत है ये राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से उन प्रत्याशियों के लिए भी। खिलाड़ी बहुत अच्छी तादाद में यहाँ हैं। मैं इन खिलाड़ियों में से किसी से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, आप हालांकि युवा हैं और इस खेल मैदान से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या ऐसी विषय है कि भाई जो भी जीत के आए हमारे लिए ये चीज़ करे? खिलाड़ी के नाते ग्राउंड में एक तो हमारे वाटर कूलर की व्यवस्था हो जाए और नियमित खेलते उस हिसाब से, कभी कोच यहाँ पे नहीं है, कोच प्रोवाइड करा दे और स्टेट लेवल की व्यवस्था हो जाए। ग्राउंड की लाइटिंग थोड़ी कम है, लाइटिंग बढ़ा दे। बाकी जाले वाले सब नगर परिषद की ओर से यहाँ पे हो गई है। और जो ग्राउंड में छोटे मोटे काम है वो हो जाए। दोनों पार्टियों में से कोई भी आए जीत के वो काम, मतलब वाटर कूलर है, कोच की व्यवस्था है, ताकि ये और खिलाड़ी अच्छे तरीके से उभर के आ सके। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे आइए, आप आगे आइए। यहाँ पे ग्राउंड में ज़रूरत है लेटरिन बाथरूम के लिए, तो वो हो जाए बहुत ही अच्छा है। कॉलोनी के लिए कुछ ऐसी कुछ आपके? कॉलोनी के लिए आगे फ्रंट में जो ब्रिज के नीचे रोड है वो बहुत ख़राब हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी तक। और पीछे की साइड में कॉलोनी है, उसके भी यही हालत है। तो शायद इस एक विषय को टटोलने के बाद यहाँ से जो हमने विषय उठाए हैं, बड़े ही हम अगर एक शब्द में कहूँ तो बड़े ही जेन्युइन विषय हैं। कोई बड़ी बड़ी मांग नहीं है, बड़े ही साधारण आधारभूत जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दिया है। सड़क एक बड़ी समस्या बन के आई है। खेल के रूप में यहाँ नियमित हर वर्ष टूर्नामेंट होते हैं तो उन पर ध्यान दिया जा सकता है। नाली और लाइट जो रोज़मर्रा की एक समस्या है उन पर ध्यान दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये एक इंतज़ार भी है कि हमारे इस कॉलोनी में सबसे पहले कौन सा प्रत्याशी आएगा और अपनी इस बात को रखेगा। तो जो विकास करेगा उसके साथ साथ एक ये भी निकल के आया है कि अभी तक कोई आया नहीं है अभी आपकी इस कॉलोनी में। तो हम अब हमारी भी नज़र रहेगी कि सबसे पहले आपकी कॉलोनी में कौन आता है। तो तो वो एक जो सबसे पहले आएंगे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है। तो
काम करेगा उनके साथ पूरी कॉलोनी रहेगी एक साथ में सब। विकास एक बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है और इन्हीं मुद्दों को आगे भी टटोलने की, तलाशने की और आप सभी से रूबरू करवाने की एक कोशिश हमारी जारी रहेगी। अगली कड़ी में हम फिर से किसी न किसी नई कॉलोनी में, फिर से किसी न किसी नए कस्बे में जाकर जानेंगे वहाँ की समस्याएं, जानेंगे वहाँ के विषय। धन्यवाद।